हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में आज हम सीखेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 11 है। तो क्वेश्चन में कह रहा है हमें इन फिगर 6.40, ये दी हुई थी हमें फिगर एनसीईआरटी में। कह रहा है इज ए पॉइंट ऑन साइड बी सी बी प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी। मतलब ए बी सी हमारा जो ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इट मीन्स क्या होगा कि ए बी इक्वल टू ए सी है, वो दिया भी हुआ है उसने, विद ए बी इक्वल टू ए सी। फिर कह रहा है कि इफ़ ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, तो ये ए डी जो है बी सी पर परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री दिया हुआ है। कह रहा है कि एंड ई एफ परपेंडिकुलर है ए सी पे, ई एफ परपेंडिकुलर है ए सी पे, तो मतलब ये भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। फिर कह रहा है कि प्रूव दैट करो कि ए बी डी, ठीक है, हमारा ये वाला जो ट्राइंगल है हमारा ये वाला जो ट्राइंगल है हमारा, ये ए बी और डी, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये किसके है, ई सी एफ के। ई सी एफ इस वाले ट्राइंगल के सिमिलर हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इसको। अभी हमें जो चीज़ें हमें दी हुई हैं हम उन्हीं का इस्तेमाल कर लेते हैं। अभी देखो अगर हम सीधा इसको और इसको अगर हम ऐसे सिमिलर प्रूव करने लगे तो ये हो नहीं पाएगा। तो इसका एक तरीका है कि हम दो ट्राइंगल जो हमें दिए हुए हैं, एक तो ये ए बी सी ट्राइंगल में ए बी इक्वल टू ए सी हमें दिया हुआ है क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो हमारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो साइड ही नहीं तो एंगल भी बराबर होते हैं, जो कि इक्वल साइड्स के अपोजिट होते हैं। तो बस इसी का यूज़ करेंगे हम, ठीक है। तो इसका यूज़ करने के साथ साथ करेंगे इन दोनों ट्राइंगल को हम क्या दिखा देंगे, आइसोसेलेस, मतलब ये ए बी डी को और ए सी डी को। देन हम ए सी डी के से सिमिलर दिखा देंगे ई सी एफ को ए सी डी से। तो अगर ये पूरा ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर है तो ये वाला ट्राइंगल भी इसके सिमिलर ही हो जाएगा, ठीक है। देखो कैसे करते हैं क्वेश्चन। अब देखो हम यहाँ पर गिवन वगैरह नहीं लिख रहे हैं, सीधा सॉल्यूशन से ही कर रहे हैं, ठीक है। देखो अब क्या करेंगे हम, इन ट्राइंगल, मैं इसमें ले रहा हूँ ए बी डी में एंड ट्राइंगल ए सी डी में, ए बी डी और ए सी डी, ठीक है। फिर से बता देता हूँ मैं, ए बी डी ये है हमारा ए बी डी और ए सी डी, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल ले रहे हैं हम बताएंगे कि एंगल जो ए बी डी है वो बराबर है एंगल ए सी डी के। क्यों? क्योंकि ए बी इक्वल है किसके, ए सी के, ठीक है, इसलिए। और क्योंकि जो दो ट्राइंगल किसी ट्राइंगल में दो साइड बराबर होती है तो उनके अपोजिट जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए डी सी, ठीक है, ये गिवन है, हमें दिया हुआ है। और ईच 90 भी है। सो ट्राइंगल हमारा ए बी डी जो है वो सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्राइंगल ए सी डी के, ठीक है। इसको ले लेते हैं हम फर्स्ट, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन आ गई, ठीक है। अब देखते हैं, अब ज़रा ध्यान से देखेंगे हम तो ये हमारा ट्राइंगल है, ये वाला देखो, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इनमें देख लेते हैं। इन ट्राइंगल कौन से वाले में मैं ले रहा हूँ, ई सी एफ जो बोला था तो उसी को ले लेंगे, ई सी एफ एंड ट्राइंगल मैं ले रहा हूँ ए सी डी, ठीक है। अब देखो इस वाले ट्राइंगल में ये वाला 90 डिग्री है और इस वाले में ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। और ये हमारे सिमिलर हुए थे, इसको बाद में लिखो, पहले ए कंडीशन से में अगर दो एंगल हमारे बराबर हो जाते हैं तो तीसरा एंगल अपने आप ही बराबर हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हमारा ए कंडीशन से ये दोनों सिमिलर बनते हैं। ऐसी ई सी एफ और ए सी डी में
एंगल ई सी एफ में देखो, ई सी एफ में एंगल ई एफ सी जो है, ई एफ सी किसके बराबर हो जाएगा, ये देखो इस वाले ट्रायंगल में ए डी सी के बराबर हो जाएगा, एंगल ए डी सी। ठीक है, ये क्या है, ईच 90 डिग्री है। ठीक है, अब देखो ये वाला एंगल देखो दोनों में कॉमन है, इस वाले ट्रायंगल में देखो, जरा ध्यान से देखो, इस वाले ट्रायंगल में, और मैं ऐसे बताता हूँ, देखो ये वाला एंगल देखो, ये वाला इस वाले में भी और इस वाले ट्रायंगल में भी, ये वाला एंगल तो कॉमन है दोनों में। ठीक है, दोनों के लिए कॉमन है, तो एंगल सी इक्वल टू एंगल सी कॉमन, एंगल सी इक्वल टू एंगल सी क्यों है, क्योंकि कॉमन है। हमें दो ही तो एंगल चाहिए होते हैं, तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि देखो ट्रायंगल के जो तीनों एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। अगर दो ट्रायंगल के दो एंगल सेम है दोनों में, तो तीसरे अपने आप बराबर हो जाएंगे। तो ऐसे ही ट्रायंगल ई सी एफ इज सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ए सी डी के, बाय ए कंडीशन, और इसको ले लेंगे हम सेकंड। ठीक है, अब देखो फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या मिलने वाला है, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिलने वाला है, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ए सी डी के, और ए सी डी किसके बराबर है, इसके। सो ये सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल ई सी एफ के। तो देखो हमें यही प्रूव करना था कि ए बी डी ई सी एफ के सिमिलर है, तो आ जाएगा ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ। ठीक है, हैंस प्रूफ, बस इतना ही प्रूव करना है इसे। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, शो दैट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है, तो क्वेश्चन समझा देता हूँ मैं। वो कह रहा है कि ए बी, देखो ए बी और बी सी और ए डी, इस ट्रायंगल की जो ये तीनों चीज़ें दी हुई है वो किसके प्रोपोर्शन में है, पी क्यू, पी एम और क्यू आर के। तो कह रहा है कि अब ये शो करना है हमें ए बी सी, ये ए बी सी जो पूरा बड़ा ट्रायंगल है और पी क्यू आर ये पूरा बड़ा ट्रायंगल है, इनको हमें सिमिलर प्रूव करना है। तो देखो सबसे पहले तो हम ये पता लगा लेते हैं कि मीडियन क्या होती है। तो देखो मीडियन क्या होती है अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये जैसे कोई भी एक ट्रायंगल बना हुआ है, अगर मैं कह रहा हूँ कि कोई मीडियन डली हुई है इस वाली साइड पे, तो ये जो ये डलेगी, मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, और इसको मैं डी ले लेता हूँ, ये डी मीडियन है हमारी। तो डी मीडियन का मतलब क्या है कि ये इसके डी इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, ये इसको बराबर हिस्सों में बाइसेक्ट करेगी, ये पक्का है। मीडियन है तो मतलब मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट पे ही टच करके ये मीडियन बनती है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि अगर ये पूरा, अगर ये पूरी साइड अगर हम मान लो 4 सेंटीमीटर है, तो इसकी आधी क्या हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर। यानी कि अगर बी सी हमारा 4 है तो बी डी क्या हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को करते हैं। मीडियन समझना बहुत ज़रूरी था इसमें। ठीक है, अब सॉल्यूशन देखते हैं। देखो जो हमें दिया हुआ है हम बताएंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम, ये मैंने नहीं कहा, देखो गिवन ही दिया हुआ हमें, ये ए बी है, इसका प्रोपोर्शन किससे, पी क्यू से, और ये फर्स्ट दिया हुआ है हमें, और दिया हुआ है हमें ए डी, और ए डी अपॉन में पी एम ये भी दिया हुआ है, ये सेकंड है। ठीक है, और अब देखो बी सी, देखो उसने कहा है कि बी सी का जो रेशो है वो क्यू आर के बराबर दिया हुआ है। अब देखो ये ए डी और पी एम अगर मीडियन है तो इसका अंदर डी इसका मिड पॉइंट है और ये इसका मिड पॉइंट है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो हाफ ऑफ बी सी ले लेते हैं यहाँ पर, हाफ ऑफ बी सी अपॉन में हाफ ऑफ क्यू आर। तो क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा ये बी डी और इसका हो जाएगा क्यू
एम, इसको ले लेते हैं हम थर्ड। ठीक है, हम बता देंगे फ्रॉम 1 2 3 क्या हो रहा है। देखो फ्रॉम 1 2 एंड 3 ट्राइंगल जो है हमारा ए बी डी वो सिमिलर है किस ट्राइंगल पी क्यू एम के। ठीक है, बाय एस एस एस। ठीक है, तीनों क्या है साइड साइड से बराबर हो गए। ठीक है, अब देखो क्योंकि ये इसका प्रोपोर्शन इसके बराबर दिया हुआ था, देखो हमने वही किया है ए बी अपॉन में पी क्यू, देन ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन पी एम और बी सी। अगर ये पूरा ये मिड पॉइंट है, ये भी इसका मिड पॉइंट है, तो अगर इनके पूरे प्रोपोर्शन बराबर है तो इनके हाफ हाफ के प्रोपोर्शन बराबर होंगे। देखो ये ऐसे समझ लो इसको कि मान लो कि बी सी, इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, कि मान लो बी सी अपॉन में ये जो क्यू आर मैंने लिया है, ठीक है, ये है क्यू आर, मान लो ये 4 था और ये 6 था, ऐसे रेशो बना हुआ, तो इसका हाफ क्या होगा 2 और इसका हाफ क्या होगा 3। तो देखो इनका इसके हाफ हाफ के प्रोपोर्शन में तो बराबर ही होंगे। ठीक है, तो यानी कि ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, तो प्रोपोर्शन तो बराबर ही होंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे बाय एस एस कंडीशन। अब जब ये दोनों कंडीशन लगने के, ये कंडीशन लगने के बाद ये ट्रायंगल दोनों क्या हो गए सिमिलर, तो हमारा जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल हो जाएगा, क्योंकि दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उनके पार्ट्स भी इक्वल होंगे। तो हम बता देंगे कि एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल ए बी डी जो है सिमिलर है किस ट्रायंगल पी क्यू एम के सिमिलर है। ठीक है, ये कंडीशन लगी। अब देखो नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, देखो जरा ध्यान से, अब अभी मैंने इन दोनों एंगल को क्या दिखाया, इक्वल दिखा दिया। तो ए बी अपॉन में पी क्यू ले लेंगे। ठीक है, ले लेते हैं ए बी अपॉन में पी क्यू। देन देखो एंगल बी और एंगल क्यू अभी बराबर दिखाए थे ना हमने, दिखा देते हैं एंगल बी बराबर में एंगल क्यू। ठीक है, प्रूव्ड अबव, हमने ऊपर प्रूव किया है, इसके सामने आप गिवन लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो जो चीज़ हमें गिवन थी क्या थी, देखो बी सी अपॉन में क्यू आर पूरी साइड। ठीक, तो ये आ जाएगा बी सी अपॉन में क्यू आर, ये भी हमें क्या है गिवन है। ठीक है, तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के बाय साइड एंगल साइड कंडीशन से। ठीक है, हैज़ प्रूव्ड हो गया। ठीक है, आपको एक ट्रायंगल को दिखा के फिर उसी की हेल्प से बाकी के ट्रायंगल को भी दिखाना होगा। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 11 और 12 कंप्लीट हो गए। होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा।